हाई क्लास हमारा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। ठीक है। हाँ जी सर, अब जैसे यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, जिसमें यूक्रेन ने अब ड्रोन से ये रसिया के बहुत से शहरों पर अटैक करा है, जिसमें बिल्डिंगों को टारगेट किया गया है। चलो। और सर अब ये चल रहा है सर, जैसे स्कूलों में बच्चों को अब जैसे प्रेयर में न्यूज़पेपर के लिए प्रमोट किया जा रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है बच्चों को। ठीक है, आप एच के आन के फिर जाते हो वहां पे, हाँ जी बच्चे सर। गुड मॉर्निंग की बजाय क्या बोलना चाहिए बच्चों को वहां पे? सर अब जैसे 15 अगस्त के बाद अब बच्चे जय हिंद बोलते हैं। ये जो जय हिंद का नारा ये कहाँ से निकल के आया था? सर ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जब उन्होंने इंडियन आईएनए की स्थापना, जैसे आईएनए को बनाया था, उस टाइम पर उन्होंने आई सिंगापुर से जय आईएनए हिंद का को नारा उन्होंने दिया था। बनाया था या रीबिल्ट किया था दोबारा इसको? इसके मेन नहीं फाउंडर सर इनको यही फाउंडर थे इसके? नहीं सर, इनको कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था और फिर इन्होंने इसको रिबिल्ड किया था। ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो, आप ये बताइए हरियाणा के सीएम कौन है? श्री नायब सिंह सैनी है सर। कहाँ से हैं विधायक ये? लाडवा से सर। लाडवा से। और एजुकेशन मिनिस्टर? एजुकेशन श्री महिपाल डांडा जी हैं सर। और भारत के कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? अ, सर पहले तो देवेंद्र प्रधान, अब मेरे ध्यान नहीं सर, देखा ठीक है, नहीं। यही है। चलो, ये बताइए आप मेरे को, आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं जो ये चर्चा करते हैं कि हिस्ट्री क्या सब्जेक्ट ले लिया, इसमें तो हम जो चीजें पीछे चली गई उनके बारे में पढ़ते हैं, कोई इसमें नयापन नहीं है। हाँ ठीक जी है, सर। तो उनमें बच्चों को अपने विषय से कैसे जोड़ोगे आप, क्या बताओगे उनको? सर उस उनको अपने विषय से इस तरीके से जोड़ेंगे सर, यदि हम आज जैसे उनकी लाइफ है, यदि उनकी मेमोरी चली जाए तो उनकी लाइफ कैसे होगी, क्योंकि हिस्ट्री में एक डेवलपमेंट होती रहती है। जैसे आज हम कोई भी, जैसे आज हम डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं सर, बट उसका यदि हमें इतिहास ही पता नहीं होगा तो हम उसका यूज कैसे कर पाएंगे, कि उससे पहले ब्लैक बोर्ड होते थे और बीच में फिर अपने मार्कर वाले बोर्ड आए और फिर अब डिजिटल बोर्ड हम आज यूज कर पा रहे हैं। कि हिस्ट्री एक, जैसे हम किसी हाईवे पे चल रहे हैं सर, और इसमें यदि कोई हमारे सिंबल नहीं आए, जैसे कोई डायरेक्शन दिखाने वाला ना आए, तो हम हमारे डेस्टिनेशन पर कैसे कैसे पहुंच पाएंगे सर। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम चीजें सीखते और सिखाते हैं, इसमें इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है सर। आप अपने सब्जेक्ट को ई लर्निंग का यूज करके कैसे इंटरेस्टेड बना सकते हो? सर हम जैसे हमारी इसमें दिखाते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता है सर, हम बच्चों को वहाँ की जो जैसे राखी गढ़ी से जो चीजें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से, उसमें हमारे जैसे शहर के अवशेष मिले हैं उनको दिखाकर, पुरानी चीजों के जैसे पंचमार्क कॉइन है उनको दिखाकर, या अशोक के अभिलेख हैं उनके फोटोज को दिखाकर हम बच्चों का उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं सर। एनईपी 2020 है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+3। पहले वाले का क्या था? पहले का 10+2+3 सर। आपने इसमें बताया 5+3+3+3, हाँ जी। तो 4 नहीं गायब हो गया एक लास्ट से? हाँ सर, 5+3+3+4 है सर। ठीक है, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी अपने स्कूलों में ये? सर हरियाणा के स्कूलों 2025, में कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये? 2025 में सर। चलो, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, आप एच के आर के तहत से पढ़ाते हो, कौन सी क्लास तक पढ़ाते हो आप? सर 9 to 12। 9th का पहला चैप्टर कौन सा है आपका इतिहास का? इतिहास का सर, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं सर। हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा के अंदर हड़प्पा सभ्यता का एक सतल है, वहां पे कुछ चल रहा है, कौन से जगह है वो? सर राखेगढ़ी। राखीगढ़ी। राखेगढ़ी में अब हेरिटेज साइट घोषित किया गया सर, वहां पर खुदाई चल रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने ये मुद्रा बनाई, क्या इसका भी कुछ से संबंध है वहां पे, इससे कुछ चीजें मिली सर हैं वहां इससे? से एक मूर्ति मिली है सर, ऐसे हाथ जोड़े हुए। हम्म। ठीक है। चलो, ठीक है सर, नवीन सर कीजिए हाँ जी परमजीत जी, कैसे हो? ठीक हो सर, आप ठीक हो?
बढ़िया बेटा, बढ़िया एकदम। 1857 की क्रांति में जींद के एक शासक थे जो कि अंग्रेजों के साथ थे, कौन थे वो? गजपत सिंह सर, अभी मुझे क्लियर तो ध्यान नहीं है, बट गजपत सिंह। पढ़िए एक बार उसको। ठीक है अठारह सौ सर। सत्तावन की क्रांति जो है आपका भारत में एक लैंडमार्क थी। बाद के हाँ क्रांतिकारियों ने जी इससे सर। प्रेरणा ली। तो बाद के कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने उसको प्रेरणा का स्रोत बनाया? वीडी सावरकर सर। तो कौन कौन थे? दो भाई थे, ये दोनों के नाम बताइए जरा। गणेश सावरकर और वीडी सावरकर। तो ये कौन से केस में आए थे, कौन से बम कांड में इनका नाम आया था, गणेश सावरकर का? नासिक षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र केस सर। अलीपुर बम षड्यंत्र क्या था? सर उसमें, सॉरी सर अभी ध्यान नहीं है। अच्छा, अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद में जब अरविंद घोष बरी हो जाते हैं तो वो हाँ जी सर। कहाँ चले जाते हैं? पांडिचेरी में सर अपना आश्रम बना लेते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। क्या नाम था आश्रम का? आश्रम का नहीं सर अभी ध्यान नहीं। और बेले आश्रम। अच्छा, ये बताइए कि अरविंद का जो राष्ट्रवाद है वो कैसा है? सर अरविंद के राष्ट्रवाद में जैसे बहिष्कार है, स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी चीजों का इसमें सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी थी। और इसमें जैसे उन्होंने क्रांति क्रांति शब्द जोड़ा था। और गांधी जी ने एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आध्यात्मिक। परमजीत, मैं रोकूंगा आपको। हाँ सांस्कृतिक जी और सर। आध्यात्मिक बेटा, ठीक है। कौन सा ठीक है सर। राष्ट्रवाद था परमजीत भाई? सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक। आध्यात्मिक, बस ये दो वर्ड यूज कर देने हैं आपको, ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक उसके है। बारे में आपको बताना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भवानी मंदिर किसकी पुस्तक है? भवानी मंदिर सर बंगाल के क्रांतिकारी थे सचिंदर सन्याल की सर। अरविंद घोष की पुस्तक है। अच्छा, मुझे ये बताइए बेटा कि अरविंद ने एक आपका सावित्री लिखी है, उसकी विशेषता बताओ, क्या है सावित्री की? सर मैंने नहीं पढ़ी अभी। अच्छा, ये सोनेट है बेटा, सोनेट। ठीक है सर। सबसे लंबा सोनेट है ये, ठीक है ठीक सर। है। सबसे लंबा सोनेट है सावित्री, ठीक है ना। सोनेट में आपका 14 लाइन होती है ना हाँ जी सर। इंग्लिश में। हाँ, तो वो सबसे लंबा सोनेट है परमजीत भाई, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मुझे ये बताओ परमजीत कि अखाड़ों की भूमिका जो है क्रांतिकारी आंदोलन में क्या रही थी महाराष्ट्र में? सर अखाड़े, जैसे अखाड़े को हम व्यायामशाला के नाम से जानते हैं, तो क्रांतिकारियों ने इसका यूज वहां पर क्रांतिकारी जैसे वो लठैत की ट्रेनिंग देने के लिए और वहां पर क्रांतिकारियों को युद्ध अस्त्र का इस्तेमाल करने के लिए सिखाया था हिंदू उन्होंने। महासभा का गठन, वेरी गुड वेरी गुड। हिंदू महासभा का गठन कहाँ हुआ था पहली बार? बनारस किस में राज्य सर। से? किस राज्य से उत्तर कब प्रदेश हुआ में था? सर। किस, उन्नीस कब सौ कब हुआ? 1916 में सर। उससे पहले पंजाब में गठित हो चुकी है, ठीक है सर। ठीक है। ये बताइए कि जितनी भी संस्थाएं हैं, खास करके मुस्लिम लीग है, उसके हाँ जी गठन सर। में किस किस की मुख्य भूमिका थी, कोई बताएंगे आप? सर उसमें जैसे शुरू में तो हमारे सर सैयद अहमद खां का इसमें स्टार्टिंग में योगदान था। मुस्लिम लीग, फिर मुस्लिम उस लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, वहां मत जाइए सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम लीग पर रहिए बस। ठीक है सर। बहुत पीछे चले सर गए आप इस सर सैयद अहमद खान पर। करंट में रहिए, जो मुस्लिम लीग पूछा है उससे जुड़े रहिए। बैकग्राउंड मत बताइए बेटा, जब मैं जो पूछ रहा हूँ आप उस आंसर पे रहिए, क्योंकि आप पीछे चले जाते हैं तो फिर वो भूमिका बननी स्टार्ट हो जाती है, नंबर कट जाते हैं आपके। ठीक है सर। किस किस की भूमिका रही है? ढाका के नवाब था उसमें, कुछ कोई रोल था उसका? हाँ, ढाका के नवाब शौकत जंग थे सर उसमें। ढाका के नवाब थे है एक सलीमुल्लाह खान। ढाका के नवाब शौकतगंज नहीं बेटा, सलीमुल्लाह खान थे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये नवाब जो हैं, क्यों ये कोई संस्था बनवा रहे हैं, क्यों उसको आपका प्रमोट कर रहे हैं, क्यों पैसे दे रहे हैं, क्यों उसको सर मैन उसमें पावर दे रहे हैं, क्यों उसके विचारों को फैला रहे हैं?
सर उसमें उनका निजी हित था, जैसे अंग्रेजों ने फिर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो वो अपने बेनिफिट के लिए इसमें उनका साथ दे रहे थे। अच्छा, अपने बेनिफिट के लिए। क्या बेनिफिट था उनका बेटा? सर जैसे वो जमींदार थे या राजा थे, तो वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे शक्तियां चाह रहे थे कि उनको रेवेन्यू जनरेट हो जिससे, अच्छा, अंग्रेज उसका समर्थन और करें। राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हो उसे। अच्छा, पुरानी संसद जो बनी थी, पुरानी संसद कब बनी थी? सर पुरानी संसद जैसे दिल्ली बनी थी 1912 में, तो 1912 में बनी। 27 में। पढ़िए थोड़ा सा। फोन नंबर 1928। है ही नहीं मैडम नई इसमें, तो संसद, उनका और इनका फोन नई करो संसद इनको। कब बनी परमजीत? है ही नहीं। सर नई संसद क्या? अभी रिसेंटली 2023 में बनी है सर, ये नया संसद बना फिर अभी। इसके जो आपका सिंबल है, आपका उसके आगे जो लगे हुए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं शेरों के सिंबल? ये कौन सा सर वाला ये है? अशोक के स्तंभों से लिए गए हैं, उस 4 सिंह दर्शाए गए हैं। तो अशोक जो आपका अभिलेख है, वो सांस्कृतिक एकता और समन्वय के प्रतीक हैं। तो जी सर। कौन से इनको ऐसे बता रहे हो क्या? आपका जो अभिलेख हैं जो सांस्कृतिक एकता और समन्वय के प्रतीक हैं? सर जैसे हमारे इसमें एक तो कलिंग अभिलेख हो गया सर, जिसमें वो अपने जनता को जनता को अपनी प्रजा बोलता है सर। नहीं 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 नहीं, सांस्कृतिक समन्वय की बात आप इस तरह से समझिए कि आप एक किस्म से आप ये कह रहे हैं कि जो विभिन्न वेल भाषाएं हैं, ज्वाइन विभिन्न कीजिए धर्म आप। हैं, विभिन्न लिपियां हैं, जनता की इच्छाएं जी होती सर। हैं, वो मतलब जैसे हम भाषा बोलते हैं, लिपि है या धर्म है, अगर आप शासक उसका समन्वय करे और अगर उसको प्रमोट करे तो हमें ये लगता है कि शासक हमारा अपना है। और अगर हमारी संस्कृति सर हमारे फिर तो धर्म में हस्तक्षेप करता तो लगता है कि शासक हमारा अपना नहीं है। तो ऐसे अभिलेख हमें सर जो पश्चिम भारत से मिले हैं, जैसे शाहबाज गढ़ी जी है, सर। ठीक है ना, हाँ जी शेरकुना सर। है, मान से। जहाँ हाँ द्विभाषी जी सर। द्विलिपि की बात हम करते हैं बेटा, ठीक है। तो वो ठीक है समन्वय की सर। बातचीत हो रही है वहां पर। ठीक है, शासक आपकी इच्छाओं को समझ रहा है, भले ठीक है सर। ही शासक